दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का जो मैच खेला जाएगा 18 मई को शाम को 7:30 बजे। ये मैच खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच। अभी तक आईपीएल कितना मैच खेल के आए हैं दोनों टीमें? दिल्ली 11 मैच खेली है, जीटी भी 11 मैच खेली है। तो दिल्ली 6 मैच जीती है और 4 मैच हारी है। और गुजरात की बात करूँ तो 11 मैच 8 जीती है, 3 मैच हारी है। और दोनों टीमों की बात करें तो अभी गुजरात जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग टीम रहेगी दिल्ली से, लेकिन ये मैच जो होगा दिल्ली के होम ग्राउंड पे होगा। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के ग्राउंड पे होगा। दिल्ली अपने होम ग्राउंड पे कितना मैच जीती है और कितना हारी है सारा रिकॉर्ड दिखाऊंगा। इस पे 4 मैच हुआ है इस ग्राउंड पे। एक मैच जो था बहुत लो स्कोरिंग हुआ था, सुपर ओवर में दिल्ली जीती थी, वो भी दिखाऊंगा आंकड़े। तो अरुण जेटली स्टेडियम में पहला जो मैच हुआ था बैट फर्स्ट वाला जीता था। मुंबई बैट फर्स्ट करके जीत गई थी, दिल्ली 193 बना पाई, ऑल आउट हो गई। फिर जो दूसरा मैच हुआ था तो ये भी दिल्ली ने बैट फर्स्ट किया था, तो ये मैच सुपर ओवर में जीत गई थी बारिश के कारण। अब ये पहला मैच अब ये पहला मैच जीती बैट फर्स्ट, दूसरा मैच बैट फर्स्ट, फिर उसके बाद तीसरा मैच बैट फर्स्ट केकेआर वर्सेस दिल्ली का हुआ था। फिर उसके बाद चौथा मैच जो हुआ था वो आरसीबी ने बॉल फर्स्ट करके जीता। ये आपके सामने 4 मैच का रिकॉर्ड दिखाऊं, जिसमें से जो चौथा मैच हुआ था दिल्ली वर्सेस आरसीबी का, दिल्ली ने बैट फर्स्ट करके 162 बनाया, 8 विकेट गिर गया। आरसीबी ने 165 बनाया, 4 विकेट गिरा था, तो आरसीबी 6 विकेट से मैच जीत गई थी। तो यहाँ पे 4 मैच का रिकॉर्ड है। 4 मैच में से 1 2 3 मैच बैट फर्स्ट वाला जीता है, एक मैच जो है बॉल फर्स्ट वाला। अब इस ग्राउंड पे एक ही मैच केवल जीती है दिल्ली और 3 मैच हारी है। ये आपके सामने आंकड़ा है। केकेआर ने हराया है, मुंबई ने हराया है, आरसीबी ने हराया है। तो गुजरात भी हराएगी, जिस हिसाब से इनका अपने ग्राउंड पे इनका बल्ला नहीं चल रहा किसी का भी। रिकॉर्ड के साथ लेके आए एक एक प्लेयर का। आपको 1 से 2 प्लेयर मिलेंगे नहीं, दिल्ली के ज़्यादा प्लेयर नहीं मिलेंगे, और तो गुजरात के सारे प्लेयर मिलेंगे। अब दिल्ली के कौन कौन से प्लेयर नहीं हैं अभी? एक जैक फ्रेजर माइक नहीं रहेंगे आपको मिलेंगे, एक मिचेल स्टार्क नहीं अवेलेबल है अभी। ये 2 प्लेयर हैं जो दिल्ली के मेन प्लेयर हैं। अभिषेक पोरल का इस ग्राउंड का रिकॉर्ड देख लो, 4 मैच का 33 49 4 28, मतलब आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक प्लेयर है। फाफ डुप्लेसी 2 मैच का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड है, 2 मैच, एक में 62 एक में, ये भी बढ़िया प्लेयर है। करुण नायर ने एक मैच में केवल यहाँ पे 89 रन मारा था, उसके बाद करुण नायर का नंबर लग गया कि तुम खेलोगे, उसके बाद लगातार फ्लॉप चलते चले गए, 3 मैच में फ्लॉप ही चले गए, 0-15-4। उसके बाद के राहुल की बात करूँ तो के राहुल ने 2 पारी अच्छी खेली है इस ग्राउंड पे, 2 पारी फ्लॉप चली गई, पहले में 15, दूसरे में 38, और उसके बाद फिर तीसरे में 7, फिर चौथे में 41 रन। 2 पारी बेस्ट है, 2 पारी फ्लॉप चली गई। अक्षय पटेल का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे ठीक है, 9 रन 34 रन 1 विकेट, 43 2 विकेट, 15 2 विकेट, अच्छा रिकॉर्ड है, बेस्ट रिकॉर्ड है। तो आप लेके चलोगे तीनों फॉर्मेट में। ट्रिस्टन स्टम बढ़िया प्लेयर हैं, जब जब मौका मिला है 2 पारी में तो 34 रन बनाए और 2 पारी में 1-1 रन बनाए हैं। उसके बाद आते हैं विपराज निगम। विपराज निगम का 14 रन 2 विकेट, 38 रन 2 विकेट, 12 रन 0 विकेट। तो बेहतरीन प्लेयर हैं आपके अक्षय पटेल। अब विपराज निगम कैप्टन वाइस कैप्टन के। आशुतोष शर्मा किसी किसी में जब मैच में मौका मिला तब जाके कुछ रन बना, नहीं तो 4 मैच में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। मिचेल स्टार्क अभी अवेलेबल नहीं रहेंगे आपको, लेकिन इस ग्राउंड पे 3 विकेट का रिकॉर्ड है, फिर 1-1 विकेट का है। चमीरा को जरूर लेके चलना, श्रीलंका का बॉलर है, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड है। कुलदीप यादव को लेके चलना, लेकिन यहाँ पे कुलदीप यादव एक ही मैच में जाके कुछ कर पाए हैं, उसके अलावा कुछ खास नहीं किए। मुकेश कुमार के ऊपर सारा दारोमदार रहेगा, क्योंकि मिचेल स्टार्क अभी अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद ये भी नहीं है जैक फ्रेजर माइक, इनका भी बल्ला चल नहीं रहा था, तो इनके रहने से नहीं होता, लेकिन इनके मिचेल स्टार्क के थोड़ा सा न रहने से दिक्कत आएगी दिल्ली वालों को। तो ये जो प्लेयर के बारे में बात की हूँ, ये 4 मैच का रिकॉर्ड है दिल्ली जो अपने होम ग्राउंड पे खेली है अलग अलग टीमों के साथ। सबसे बेहतरीन आपको विपराज निगम है, फिर उसके बाद अक्षय पटेल हैं, के राहुल को लेके चलना पड़ेगा, फाफ डुप्लेसी, उसके बाद अभिषेक पोरल। तो ये आपके 5 प्लेयर हो जाएंगे। उसके बाद बॉलिंग से तो आपको कुलदीप यादव, उसके बाद इसमें से चाहे चमीरा चाहे इसमें से मुकेश कुमार, इन दोनों में से एक को लेके चलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से चमीरा थोड़ा बेस्ट रहेंगे, उसके बाद कुलदीप यादव। तो आपके लिए 6-7 प्लेयर जो आपको निकाल के दिया हूँ, ये 7 प्लेयर आप
रोटेशन कर सकते हो अलग अलग एक जगह, तो एक ही साथ में 7 प्लेयर मत रखना। अब हेड टू हेड जब इनका आपस में मैच हुआ था 19 अप्रैल 2025 को, ये मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में, जब दोनों टीमें आपस में खेली थी। दिल्ली और गुजरात 7 विकेट से मैच जीत गई थी। दिल्ली ने 203 रन बनाया था, 8 विकेट गिरा था, हाईएस्ट रन बनाई थी। और गुजरात ने 204 रन बनाए, 3 ही विकेट गुजरात का गिरा था, 7 विकेट से मैच जीती थी गुजरात। तो समझ लेना कोई मिचेल स्टार्क थे उस बार, तब भी इनके विकेट नहीं गिरा पाए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इनके होम ग्राउंड पे हुआ था, तो दिल्ली के अपने होम ग्राउंड पे बैटिंग चल ही नहीं रही है। तो स्ट्रॉन्ग टीम मैंने पहले बता दिया गुजरात ही रहेगी। अब जब आपस में इनका मैच हुआ था, तो अब कौन प्लेयर किसके खिलाफ कितना रन बनाते हैं, कौन आउट करता है। साई सुदर्शन 36 रन बनाए थे, इनको कुलदीप यादव आउट किए थे। शुभमन गिल 7 रन बनाए थे, रन आउट हो गए थे। जोस बटलर 97 रन की पारी खेले थे, नॉट आउट ही नहीं हुए थे। उसके बाद सरफेज रदरफोर्ड की बात करूँ, 43 रन मुकेश कुमार इनको आउट किए थे, मीडियम फास्ट रन। मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला था, अरशद खान को 1 विकेट मिला था, प्रदीप कृष्णा को 4 विकेट मिला था, राशिद खान को कोई विकेट नहीं मिला था, साई किशोर को 1 विकेट मिला था। अब एक चीज़ आपको बता देता हूँ, गुजरात के जो प्लेयर हैं आपके सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है। ये गुजरात के जितने प्लेयर हैं ये इन चारों को तो आपको लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। यही 4 गुजरात को अभी तक जिताते हुए आए हैं। इसके बाद कौन आता है, राहुल तिब्बतिया आते हैं, उसके बाद शाहरुख खान आते हैं, उसके बाद उनके बाद बैटिंग नहीं है। इन चारों को अगर आउट कर देगी दिल्ली, समझ लेना फिर आराम से दिल्ली आंख बंद करके जीत जाएगी। यही साई सुदर्शन, शुभमन गिल, अब जोस बटलर, रदरफोर्ड, यही 4 बैट्समैन हैं। उसके बाद फिर बॉलिंग से मोहम्मद सिराज, प्रदीप कृष्णा, राशिद खान से बेस्ट बॉलिंग इस बार साई किशोर कर रहे हैं। उसके बाद प्रदीप कृष्णा, मोहम्मद सिराज, ये 3 इनके बॉलर लेके चलना और 4 ये लेके चलना बैट्समैन। 7 प्लेयर इनके बहुत ताबड़तोड़ वाले हैं, तो इनको जरूर लेके चलना। अगर जीटी बैट फर्स्ट करती है इस ग्राउंड पे, तब इनके 7 प्लेयर जरूर लेके चलना, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ, अगर गुजरात बॉल फर्स्ट करती है तो बॉल फर्स्ट में तो लास्ट का डेथ ओवर प्रदीप कृष्णा से कभी करा दिया जाता है, तो कभी मोहम्मद सिराज से करा दिया जाता है। तो इन दोनों में से एक को 2 टीम बनाना, तो अलग अलग जगह रखना। उसके बाद एक में फिर आप साई किशोर को लेकर चलना प्रदीप कृष्णा के साथ, या तो फिर एक मोहम्मद सिराज के साथ एक राशिद खान को लेकर चलना। और 4 बैट्समैन हैं, इसमें से अगर आपको लगता है कि शुरुआत में जल्दी कोई आउट हो जाता है, जैसे शुभमन गिल हैं, अगर आपको लगता है कि जल्दी आउट हो जाएंगे, साई किशोर, जोस बटलर रन मारेंगे, रदरफोर्ड, 3 लेके चलना। अगर आपको लगे, क्योंकि दिल्ली के ग्राउंड पे बैट फर्स्ट वाले जीत रहे हैं, 4 मैच का रिकॉर्ड आपको दिखा दिया था। अब दिल्ली की तरफ से अभिषेक पोरर 18 रन बनाए थे, अरशद खान इनको आउट कर दिए थे। फाफ डुप्लेसी उस मैच में खेले नहीं थे। करुण नायर 31 रन की पारी खेले थे, इनको भी अरशद खान आउट किए थे। के राहुल 28 रन प्रदीप कृष्णा का शिकार बन गए थे। अक्षय पटेल 39 रन बनाए थे, इनके खिलाफ अच्छा रन बनाए थे, प्रदीप कृष्णा इनको आउट किए थे। ट्रिस्टन स्टैम 31 रन की पारी खेले थे, मोहम्मद सिराज। विपराज निगम 0 रन, प्रदीप कृष्णा आउट कर दिए थे विपराज निगम को। आशुतोष शर्मा 37 रन, साई किशोर। मिचेल स्टार्क, चमीरा कोई विकेट नहीं, कुलदीप यादव को 1 विकेट मिला था, मुकेश कुमार को 1 विकेट मिला था। न चमीरा को विकेट मिला था, न मुकेश कुमार को, केवल इन दोनों को मिला था, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार। तो मिचेल स्टार्क रहेंगे नहीं, चमीरा रहेंगे। तो आपको इसीलिए मैं कह रहा था कि एक में अगर चमीरा को कुलदीप यादव को लेकर चलना है, या फिर एक में क्या करना, मुकेश कुमार और कुलदीप यादव को लेकर चलना है। तो हेड टू हेड के अकॉर्डिंग अगर लेके चलना है, तो आप इन दोनों को जरूर लेके चलना, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार को, हेड टू हेड के अकॉर्डिंग। रन बनाने में तो सबसे बेस्ट रहेंगे आपके ये के राहुल। अब इस टाइम 3 इधर 2 इधर, 5 प्लेयर आप ये आराम से लेके चल सकते हो, आपके लिए सबसे बेस्ट पिक रहेंगे जो दिल्ली की तरफ से हैं। अब दिल्ली गुजरात की बात करूँ तो तीनों फॉर्मेट में किसको लेके चलना है, विकेट कीपिंग से, बैटिंग से, ऑलराउंडर से, बॉलिंग से, तीनों फॉर्मेट में किसको लेके चलना है। सबसे पहले बात करूँगा तीनों फॉर्मेट में विकेट कीपिंग से। विकेट कीपिंग तीनों फॉर्मेट में रहेंगे जोस बटलर, चाहे आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो, चाहे स्मॉल लीग खेल रहे हो, चाहे हेड टू हेड खेल रहे हो, तो तीनों फॉर्मेट लेके चलना पड़ेगा। के राहुल को भी। उसके बाद ग्रैंड लीग, जीएल और स्मॉल लीग, इन दोनों में ये मिलेंगे आपको अभिषेक पोरर। लेकिन हेड टू हेड में जो है ये मिलेंगे आपको, हेड टू हेड की पिक रहेंगे जोस बटलर और उसके बाद के राहुल, ये दोनों रहेंगे। और ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग में रहेंगे अभिषेक पोरर। बैटिंग से अगर बात की जाए तो बैटिंग से साई सुदर्शन तीनों फॉर्मेट में रहेंगे, स्मॉल लीग, हेड टू हेड, ग्रैंड लीग। शुभमन गिल,
फाफ डुप्लेसी, ग्रैंड लीग और उसके बाद स्मॉल लीग। हेड टू हेड में कहीं कहीं रखे जाएँ, कहीं कहीं नहीं रखे जाएंगे, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। लेकिन 2 फॉर्मेट जरूर रखे जाएंगे, स्मॉल लीग में और उसके बाद ग्रैंड लीग में। डिस्टेंस सेम, ये आपको केवल ग्रैंड लीग में मिलेंगे। बहुत जो ज़्यादा टीमें लगाएंगे वो भी स्मॉल लीग में लगा के डिस्टेंस को आजमाएंगे। और उसके बाद ग्रैंड लीग में तो हर आदमी रखेगा। अदर फोर्स की बात करूँ तो अगर इनकी बैटिंग आएगी तो इनको आप तीनों फॉर्मेट में लेके चल सकते हो। आपको हेड टू हेड में भी कमाल करेंगे। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के तो पिक रहेंगे। जैक फ्रेजर माइक को मैंने पहले आपको बता दिया था खेलेंगे नहीं। तो खान इतना लेट आते हैं तो 3% सिलेक्शन है, तो इनके ऊपर ग्रैंड लीग में आजमाना। इसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद समर रिजवी की बात करूं, अगर मौका मिलता है तो समर रिजवी को ये भी ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। इसके अलावा ना हेड टू हेड ना स्मॉल लीग में कहीं नहीं आजमा सकते हो। ऑलराउंडर से बात करो तो अक्षर पटेल तीनों फॉर्मेट में मिलेंगे आपको। उसके अलावा यहाँ पे कोई तीनों फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है। अब तीनों फॉर्मेट के 2 फॉर्मेट के प्लेयर कौन रहेंगे? विपराज निगम। इनको ग्रैंड लीग और उसके बाद स्मॉल लीग में ज़रूर लेके चलना। ये केवल आपको तीनों फॉर्मेट में मिलेंगे। उसके बाद अरशद खान को आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के पिक रहेंगे, और ज़्यादा ग्रैंड लीग के पिक रहेंगे क्योंकि 16% सिलेक्शन है। फिर उसके बाद राहुल तिब्बतिया केवल ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। उसके अलावा आपको इनको अगर आप सोचोगे एक हेड टू हेड और स्मॉल लीग में रख लूँगा तो बाहर हो जाओगे। उसके अलावा मनोज तिवारी की बात करूँ तो अगर इनको मौका मिलता तो ये भी आपके जीएल की पिक रहेंगे। इसके अलावा स्मॉल लीग हेड टू हेड में रखो तो आपके लिए बाहर हो जाओगे दिल्ली की तरफ से। अब बॉलिंग से बात करो तो मिचेल स्टार्क है ही नहीं। प्रदीप कृष्णा तीनों फॉर्मेट में रहेंगे। कुलदीप यादव को आपको तीनों फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। मोहम्मद सिराज को तीनों में रखना पड़ेगा। राशिद खान को केवल आपको जीएल और उसके बाद स्मॉल लीग 2 फॉर्मेट रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर साई किशोर हैं, ये भी आपके ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में लेके चल सकते हो। हेड टू हेड में कम रखना क्योंकि इनको कम रखते हैं। अगर हेड टू हेड में रख लिया, अगर 2 विकेट लेके तो आपको आगे लेके चले जाएंगे। उसके बाद जीटी की तरफ से कोटजे को एक टीम में मौका मिला था। अगर इनको रखना होगा तो केवल आप ग्रैंड लीग में रखना है, उसके अलावा कहीं मत रखना। टी नटराजन ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, दिल्ली की तरफ से खेले थे। उसके बाद चमीरा ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, आपको मैंने पहले बता दिया था। अब आपको हेड टू हेड की टीम बनानी होगी तो किसको आपको रखना होगा? विकेट कीपिंग से बटलर, उसके बाद के राहुल, ये 2 रहेंगे। बैटिंग से साई सुदर्शन, शुभमन गिल, उसके बाद फिर फाफ डुप्लेसी को लेके चल रहा हूँ 3। ऑलराउंडर से रहेंगे आपको अक्षय पटेल को अभी तक लिया हूँ। बॉलिंग से लेके चलूँगा मैं प्रदीप कृष्णा, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज। बहुत ज़्यादा अगर रिस्क लेके चलना है तो आप इनको लेके चल सकते हो। मुकेश कुमार को, ये रहेंगे। उसके बाद विपराज निगम को मौका मिलेगा तो विपराज निगम, तो ये चीज़ ये रहेगी हेड टू हेड की टीम, क्योंकि मुकेश कुमार का इनके हेड टू हेड के अकॉर्डिंग ठीक ठाक विकेट ले जाते हैं। कुलदीप यादव, अक्षय पटेल, विपराज निगम, फाफ डुप्लेसी, के राहुल। और गुजरात की तरफ से जो अगर टॉप की पिक की बात की जाए, जोश बटलर, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, उसके बाद प्रदीप कृष्णा, ये रहेंगे। अगर इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि ये इनको लेके नहीं चलना है मुकेश कुमार को, तो यहाँ पे आपको किसको रखना है? साई किशोर या राशिद खान, बस यही करना है हेड टू हेड में। बस इसके अलावा कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। कैप्टन वाइस कैप्टन ये रहेंगे सबसे ज़्यादा, 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेयर सबसे ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। एक मेन इनको भी कोई बनाएगा स्मॉल लीग में, कैप्टन प्रदीप कृष्णा को भी, उसके बाद अक्षय पटेल को भी। अक्षय पटेल और उसके बाद लेके प्रदीप कृष्णा पे जाएगा कोई स्मॉल लीग के। हेड टू हेड में तो नहीं, लेकिन स्मॉल लीग में कुछ प्लेयर अक्षय पटेल और उसके बाद प्रदीप कृष्णा पे जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इसका रिकॉर्ड अच्छा है, प्रदीप कृष्णा का रिकॉर्ड अच्छा है। इस बार 2 विकेट 3 विकेट 4 विकेट ऐसे लेके जा रहे हैं। और उसके बाद अक्षय पटेल भी हेड टू हेड में इन्होंने रन मारा, विकेट ले जा रहे हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आपके लिए भी बेस्ट पिक रहेंगे। और हेड टू हेड में तो आपको पहले बता दी, ये सब सारे सबसे पहले रहेंगे। उसके बाद फाफ डुप्लेसी का भी नंबर आए किसी में।